Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Social and Political Life Part 1 textbook for class 6th. So students, today we are going to read our third chapter in polity, what is government. Today we are going to read our next topic, democratic governments. India is a democracy. This achievement is result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. मतलब इंडिया जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है जिसके अंदर क्या होता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। और ये जो है वो बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट है, मतलब जनता की मर्ज़ी से, जनता की चॉइस का ही प्रतिनिधित्व जो होता है, जनता उसी को चुनती है ताकि वही उनके अच्छे के लिए काम कर सके। हम वोट किस लिए देते हैं? मोदी जी को वोट देते हैं ना, कि मोदी जी अच्छी सरकार बनेगी तो हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हमको जॉब्स के नए अवसर मिलेंगे, हर चीज़ें मिलेंगी। तो जनता जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को खुद ही चुनती है सरकार बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कि क्या होता है, जनता मतलब वो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पर मतलब राजा होता है, राजा का ही शासन चलता है, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है डेमोक्रेसी के लिए। You now know that the main feature of the democracy is that people have to power to elect their leaders. आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कि लोगों के द्वारा ही, लोगों की पावर से, मतलब लोग अपनी पावर्स के बलबूते पर अपने किसी प्रतिनिधित्व को, अपने लीडर को, अपने नेता को चुने। सो इन द सेंस डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल। इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? पीपल, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. अब मेन तरीके से एक आइडिया यही है कि जो लोगों का रूल है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो क्या है, वो खुद ही बनाते हैं, मतलब अपने द्वारा अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता जो है वो उनके लिए रूल्स वगैरह बनाता है। Democratic government in our times are usually referred as a representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. These representative meets and make फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अब क्या होता है, अब जो जनता होती है वो अपने जो नेता होता है उसको कैसे चुनता है? उसको डायरेक्ट नहीं चूज कर सकता कि भाई चलो हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं तो हम मोदी जी को अपना चाहते हैं कि वो हमारे देश में मतलब प्रधानमंत्री बने। हम ऐसे नहीं उनको डायरेक्टली उनको नहीं चूज़ कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, और हमें क्या करना पड़ता है? वोट देना पड़ता है उस पार्टी को, जिस पार्टी से मोदी जी अगर खड़े हो रहे हैं तो हमें उस पार्टी को वोट देना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मतों में हम अगर वोट देंगे तो फिर वो पार्टी क्या हो जाती है? वो जीत जाती है। और जो उसमें से जो लीडर खड़ा होता है, फिर वो लीडर क्या बन जाता है? जो उसके MLAs वगैरह होते हैं, फिर वो उनको क्या बना देते हैं, मतलब किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो उनके साथ और अदर नेता होते हैं उनको अलग अलग मंत्री भी बना दिया जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस कैसे होता है? ये सब प्रोसेस कैसे होता है? इलेक्शन के थ्रू होता है, मतलब चुनाव के द्वारा होता है, ठीक है। डिसीजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन, मतलब सारी जनता जो है, सारी पॉपुलेशन जो है वो अपना डिसीजन किसके थ्रू देती है? अपने इलेक्शन के थ्रू देती है कि हमारा लीडर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ये पर्टिकुलर आदमी बने। These days, a government cannot call itself democratic unless allow what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country allowed to vote. अब जो गवर्नमेंट होती है वो सबको नहीं बोलती है कि आप सभी लोग वोट दीजिए, नहीं, वो किसको बोलती है? जो 18 ईयर अबव हो जाते हैं, मतलब अडल्ट हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग जो हो जाते हैं उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के मतलब उसके अंतर्गत रखा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी 18 साल से ऊपर के अडल्ट हो गए हैं उनको देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
But it was not always like this. Can you believe that there was a time when governments did not allow to women and poor participation in election? लेकिन ये ऐसा हर समय नहीं हुआ था. आपको पता है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें औरतों को और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था. इलेक्शन में चुने जाने का मतलब इलेक्शन में बैठने का अधिकार नहीं था. अब क्या होता है, कोई गरीब भी होता है, वो भी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है. औरतें भी खड़ी होती हैं, है ना. In their earliest form, government allow only men who own property and were educated to vote. तो उस टाइम क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने किसको अलाउ किया था? सिर्फ मेंस को अलाउ किया था जो कि क्या एजुकेटेड हों, है ना, प्रॉपरली. दिस मीन द वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. और इसका मतलब फिर उस टाइम क्या हो गया, सिर्फ आदमियों को अधिकार था वोट देने का. मतलब ये नहीं चाहा गवर्नमेंट ने, और ये भी नहीं चाहा. गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी लोग वोट दें. उस लोगों का मानना है कि औरतें, गरीब लोग और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड. जो कंपनी है, मतलब जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वो किससे चलता है? रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, जो कि कुछ लोगों द्वारा बनाया गया है. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and therefore come together determine the fate of the majority. जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था तब उस समय केवल कम ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी मेजॉरिटी बढ़ गई. Several people, including Gandhiji, were shocked that unfair of this practice demanded that all adults have to right to vote. तो क्या हुआ, गांधी जी जो थे वो बहुत शॉक्ड हो गए थे. उन्होंने कहा नहीं, ये तो अनफेयर है, ये तो गलत चीज़ है. वोट देने का अधिकार सभी को होना चाहिए. कुछ लोग ही नहीं वोट देंगे, सभी, बल्कि भारत की जितनी पूरी जनता है जो 18 साल से अबव है, वो सारे वोट देने के मतलब अधिकारी हैं, वो सब वोट दे सकते हैं. दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. राइटिंग इन जर्नल यंग इन इंडिया 1931, गांधी जी सेड, एक किताब है यंग इंडिया इन जर्नल, मतलब यंग इंडिया एक बुक है, उसमें लिखा है, गांधी जी ने कहा, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर टू आइडिया दैट मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड have to the vote, but that a man who has got a character but no wealth literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat to his broad day in and day out should not have vote for the crime and being a poor man. ऐसा उन्होंने कहा है. So chapter is finished here. Thank you and take care.